हेलो फ्रेंड्स। सो लेट्स सी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो ये होता क्या है एसिडिटी एंड बेसिसिटी? जैसा हमें ये मालूम है सबसे पहले कि व्हाट इज मीन बाय एसिड। एसिड वो होता है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस विच कैन डोनेट और रिलीज H प्लस आयन। जैसा HCl है, ये H प्लस आयन देगा, Cl माइनस देगा। और बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो OH देगा। NaOH है तो वो क्या करेगा? Na प्लस देगा एंड OH माइनस देगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा। बेस क्या करेगा? OH माइनस देगा। तो एसिड जब H प्लस देता है, जो जो बचती चीज है ये कॉन्जुगेट बेस होता है। कोई भी एसिड जितने भी H प्लस देगा, ओके, क्योंकि एसिड ने जब H प्लस दिया तो जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। तो इसलिए ये H प्लस जाने के बाद क्या बनाएगा? एक बेस बनाएगा। इसलिए ये जो H प्लस देने की पावर है उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। ओके, और जब कोई बेस OH माइनस दे देता है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं Ca, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसलिए जब वो OH देगा तो उसकी टर्म जो या वो जो बनाएगा वो एसिड बनाएगा, इसलिए उसको एसिडिटी बोला जाता है। तो ध्यान से समझ लो, एसिड की कंसेप्ट है बेसिसिटी और बेस की कंसेप्ट है एसिडिटी। एसिड जितने H प्लस देगा उतनी उसकी बेसिसिटी होगी, बेस जितने OH माइनस देगा उतनी उसकी एसिडिटी होगी। जैसा फॉर एग्जांपल, पहले हम यहां शुरू करेंगे एसिडिटी से। ओके, एसिडिटी ऑफ बेस, पहले हम शुरू करेंगे एसिडिटी से। तो देखो एसिडिटी में जैसा HCl है, HCl ने एक H प्लस दिया, Cl माइनस दिया, तो एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी किसको होती है? हमने जो बात की कि बेस को होती है। तो अगर मान लो कोई बेस है जैसा NaOH, अगर इसका एक्वियस सॉल्यूशन हमने लिया, इसको डिसोसिएट किया, तो ये क्या देगा? Na प्लस देगा, OH माइनस देगा। ओके, CaOH टेकन ट्वाइस है, इसको डिसोसिएट करो, क्या देगा? Ca प्लस प्लस देगा, 2OH माइनस देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? तो ये देगा Al प्लस 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 3OH माइनस। मतलब इसने जितने OH दिए उतनी उसकी क्या है? एसिडिटी। ओके, तो बेस की एसिडिटी नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड। ओके, कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा उतनी उसकी क्या होती है? एसिडिटी होती है। जैसा मान लो किसी की एसिडिटी 1 है तो उसको बोला जाएगा मोनो एसिडिक बेस। मान लो किसी की एसिडिटी 2 है तो उसको बोला जाएगा डाई एसिडिक बेस। मान लो किसी की एसिडिटी 3 है तो उसे बोला जाएगा ट्राई एसिडिक बेस, और ज्यादा है तो पॉली एसिडिक बेस। ओके, ऐसे ही ये हो गया एसिडिटी। अब इसमें एक चीज या आगे देखेंगे, फिर दूसरा कंसेप्ट है बेसिसिटी का। बेसिसिटी, तो देखो बेसिसिटी क्या होती है कि बेस को एसिडिटी थी तो यहां पे एसिड को बेसिसिटी। ओके, एसिड के लिए बेसिसिटी है। तो देखो कोई भी एसिड जितने भी H प्लस रिलीज करेगा उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। जैसा हमने बोला HCl है, एक H प्लस रिलीज करेगा, एक Cl माइनस रिलीज करेगा, तो बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। मान लो H2SO4 है, 2H प्लस रिलीज करेगा, SO4 माइनस माइनस रिलीज करेगा, बेसिसिटी हो गई 2। H3PO4, 3H प्लस रिलीज करेगा, PO4 माइनस 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 रिलीज करेगा, बेसिसिटी हो गई 3। ओके, जैसा हम लेंगे CH3COOH, ये हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में। ये क्या करेगा? CH3COO माइनस और एक H प्लस रिलीज करेगा,
तो बेसिसिटी कितनी हो गई? एक। ओके, जैसा HCOOH है, ये क्या करेगा? एक H प्लस रिलीज करेगा, COO माइनस, सॉरी HCOO माइनस रिलीज करेगा, फॉर्मेट आयन। तो बेसिसिटी क्या हो गई? एक। यहां पे भी वैसा ही है, अगर किसी की बेसिसिटी एक है तो उसको बोला जाता है मोनोबेसिक एसिड। ओके, मोनो बेसिक एसिड। अगर किसी की बेसिसिटी दो है तो उसको बोला जाएगा डायबेसिक एसिड। तीन है तो उसको बोला जाएगा ट्राइबेसिक एसिड। इस तरह से चार या ज्यादा है तो पॉलीबेसिक एसिड। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखो, एसिड को बेसिसिटी का टर्म होता है, बेस को एसिडिटी का टर्म होता है। अगर डेफिनेशन चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि बेस जितने OH रिलीज करेगा उतनी उसकी एसिडिटी होगी, एसिड जितने H प्लस रिलीज करेगा उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। ओके, यहां और एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें देखो, जितने OH है, इसके पास एक OH था तो उतनी ही उसकी क्या है? बेसिसिटी है एक। ओके, बेसिसिटी क्या है? एक। दो OH है, बेसिसिटी दो। तीन OH है, बेसिसिटी तीन। मतलब बेस में जितने OH होंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, बेस की एसिडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ओके, लेकिन एसिड में हम ऐसा नहीं बोल सकते। एसिड में हम ये नहीं बोल सकते कि बेसिसिटी इज इक्वल टू H प्लस आयन, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, लेकिन एसिडिटी तो, बेसिसिटी तो एक ही है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? तीन और एक चार, लेकिन बेसिसिटी क्या है? एक ही है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा था ऑलरेडी, फिर एक बार शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि ये डिपेंड होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के ऊपर। ओके, जैसा कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटना कंपलसरी नहीं है। जैसा मान लो HCl है, HCl में ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, नो डाउट। ओके, H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ओके, यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे भी 2H प्लस बाहर निकलेंगे, SO4 माइनस माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन जब आप एक ऐसा एसिड लेते हो जैसा HCOOH, ओके, तो यहां पे ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता। ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन हमने देखा था। ओके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो बॉन्ड टूटेगा, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा। मतलब भले ही दो हाइड्रोजन हो लेकिन रिलीज एक ही हाइड्रोजन होगा। ओके, जैसा हम लिखे CH3COOH। ओके, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन टूट सकता है, तीनों की तीनों नहीं टूटेगी। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते एसिड के केस में कि बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, अब इसका एक फेमस एग्जांपल है जो एग्जाम में आपको कई मतलब पूछा जा सकता है या पूछते हैं। ओके, वो है आपको फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड के बारे में पूछते हैं। ओके, देखो H3PO4, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, P डबल बॉन्ड O HO OH OH। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड टूटेंगे? तो ये भी बॉन्ड टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। ये एसिड है, कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड। ओके, तो फास्फोरिक एसिड में, फास्फोरिक एसिड, तो इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? तीन। ये ट्राइबेसिक है। ओके, अगर यही इसको बदला गया थोड़ा सा, फास्फोरिक की जगह आपको बोला गया फास्फोरस एसिड। ओके, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड का बेसिसिटी होती है टू। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है H3PO3 और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, P डबल बॉन्ड OH OH OH। कितने बॉन्ड टूटेंगे? दो बॉन्ड ही टूटेंगे, तीसरा बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं। ओके, और तीसरी चीज वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, थर्ड वन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ओके, मान लो P डबल बॉन्ड O EH EH एंड OH, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से ये मोनोबेसिक है। ओके, तो ये एक सवाल है जो आपको पूछा जाता है कई बार। अदरवाइज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में
में ये चीज पड़ी हुई